सर्वप्रथम सभी दर्शक बंधुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष मकर संक्रांति जो पड़ने वाली है वह 14 जनवरी को पड़ेगी। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, कोई 14 को कोई 15 को बता रहा है, पर 14 जनवरी को मंगलवार और पुष्य नक्षत्र होने के कारण इसका विशेष महत्व है, इसलिए 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और इस मकर संक्रांति का इतना बड़ा महत्व है कि जिसकी प्रतीक्षा में भीष्म पितामह ने 6 महीना तक बाणों की सैया पर पड़े रह करके उत्तरायण में ही अपने प्राणों का त्याग किया। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज के नर नर सेनी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। तो इस मकर संक्रांति का इतना बड़ा महत्व है कि हमारी भारतीय त्योहारों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो उत्तरायण के समय 14 जनवरी को जो हो रहा है, सूर्य अपने रथ में जुटे हुए गधों को निकाल करके घोड़ों के 7 घोड़ों को जोत लेते हैं और भ्रमण करते हैं और अपने पुत्र सूर्य की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये एक प्रकार से पिता पुत्र का मिलन का त्योहार हुआ और इससे इसका महत्व विशेष बढ़ जाता है। गीता में भी लिखा है, शुक्ल कृष्ण गति होती जगता शाश्वते मते एकया पुनया मृत्यु, अर्थात कि उत्तरायण में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह सीधे मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी कहते हैं। तो इस दिन का नियम जान लें। पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार अगर हो सके तो सभी प्रयास करें यथाशक्ति कि प्रयाग तीर्थराज में गंगा स्नान करें और यथाशक्ति दान करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जहाँ हैं अपने घर पर ही सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्ण रूप से पवित्र होकर के पवित्र वस्त्र पहन करके और इस त्योहार को मनाना चाहिए। इसमें स्नान का और दान का विशेष महत्व है और इस दिन दान विशेष रूप से
तिल, गुड़ और मीठे से बनी हुई वस्तुओं का दान, खिचड़ी का दान विशेष महत्व रखता है। और इसका पुण्य काल जो है उसको भी जान लें। सुबह 14 जनवरी मंगलवार को सुबह आपको पुण्य काल जो है 9:03 से शाम को 5:46 तक है, और महापुण्य काल जो है वह 9:03 से 10:48 तक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार पूरे दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और ये त्यौहार हमें ये संदेश भी देता है, ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है। भीषण ठंड से निजात दिला करके मौसम को सौम्य बनाता है और मौसम परिवर्तन का संदेश देता है। साथ साथ इस दिन एक प्रयोग यदि कोई गृहस्थी कर ले तो वर्ष भर उसे धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। वह क्या है? इस दिन किसी भी ब्राह्मण को खिचड़ी का दान, जिसमें काला तिल अवश्य मिला हो, कर दे और साथ में कुछ न कुछ दक्षिणा दे। एक छोटा सा कार्य आपको वर्ष भर सुख दे तो भला कौन छोड़ना चाहेगा ऐसे कार्य को। तो आप सभी से निवेदन है कि इस अवसर को आलस से बस न गंवाएं और इस पूरे काल का लाभ लें, जो कि 14 जनवरी को पड़ रही है मकर संक्रांति। इस मकर संक्रांति को खिचड़ी जगह जगह अनेक नामों से कहा जाता है। संक्रांति और तो इस नामों से हमें नहीं लेना देना है। मकर संक्रांति के दिन आप स्नानादि से निवृत्त होकर के हो सके तो प्रयाग में स्नान करें, और नहीं हो सकता तो गंगा में स्नान करें, गंगा मैया में डुबकी लगाएं, और नहीं तो घर में एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। पवित्र होकर के इस त्यौहार में दान का ही विशेष महत्व है, क्योंकि कलयुग में दान का ही महत्व है, और इस दिन दान जो होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो यदि कल्याणकामी पुरुष इस मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया में स्नान करके और दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण के लिए आज से ही इस 14 जनवरी से ही उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तर की दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि में प्रवेश जब करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी इस त्यौहार को बड़े प्रेम से मनाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण
अवश्य लिख दीजिएगा।